Hello दोस्तों, welcome to my channel Fun with Subject where you can find study material and teaching help about your subject and on different topics. Guys, today I am going to upload my first video on Merchant of Venice. As you know, it is a comedy included in your course, composed and written by William Shakespeare. Friends, Merchant of Venice is considered one of best comedy those have been ever written by any dramatist. Merchant of Venice को कॉमेडी कहते क्यों हैं? Because at the end there is a happy ending for all. Merchant of Venice is a story about hate and love, revenge and forgiveness, fate and luck. Protagonist Antonio has a high reputation and wealth as he was the man of importance. Antonio जो कि वेनिस का एक इम्पोर्टेंट ट्रेडर था, उसकी वेल्थ एज वेल एज रेपुटेशन बहुत अच्छी थी. एंड दिस प्ले इज टोटली बेस्ड ऑन एंटोनियोज लाइफ. Antagonist Shylock has been discussed as a usurer as he used to lend the money on high interest rate. Means एक शब्द सूदखोर होता है जिसे कि हम इंटरेस्ट देने वाले को कहते हैं. सो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट स्ट्रगल बिटवीन यूजुरर एंड ट्रेडर एंटोनियो. मेन स्टोरी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस. In Merchant of Venice, a Jew named Shylock is humiliated and insulted by a Christian trader named Antonio, a rich and prosperous merchant of Venice. This is main story of this play, of this drama, जिसमें कि एंटोनियो जो कि एक सक्सेसफुल और प्रॉस्परस मर्चेंट है, वो रियोल्टो में हेट करता है, रियोल्टो में मिसबिहेवियर रखता है. किसके साथ? साइलॉक के साथ. As Shylock was hated as he used to borrow money in high interest rate called usance, as Jew did not have any political and economic power to any business. This story represents a cruel and inhuman treatment towards Jews in English society, as they used to lend money on high interest rate. हम ये समझ सकते हैं कि एट दैट टाइम Jews were not given any political and legal right, so they were not able to do any business. जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता था तो वो अपने पैसे को ऊंचे रेट पर दे करके पैसे ब्याज पर कमाते थे. Antonio had to sign a conditional bond. As Antonio was a rich merchant, but he did not have money to finance his friend Bassanio's journey to the Belmont to win the love of Portia. हमें कहानी का सेकेंड पार्ट ये पता चलता है जहाँ से कि कहानी में लव बैकग्राउंड आता है. बसेनियो जो कि एंटोनियो का दोस्त है, वो पोर्शिया नाम की एक प्रिंसेस से मैरी करने बेलमोंट जाना चाहता था. उसके जाने का खर्च देने के लिए बसेनियो को पैसे चाहिए थे. एंटोनियो के पास बसेनियो पहुंचता है और एंटोनियो से कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार फिर से कुछ पैसा दो जिससे कि मैं अपनी इस जर्नी में सक्सेस हो सकूं और आपके पिछले पैसे को भी वापस कर सकूं. एंटोनियो के पास उस समय तैयार पैसा नहीं था, इसलिए वो ये बात कहता है कि वो स्वयं पैसा नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसकी गारंटी पर कहीं से वेनिस में पैसा मिल सकता है तो बसेनियो उस पैसे को बोरो कर ले, एंटोनियो उसे चुका देगा. एंटोनियो की इस बात पर बसेनियो शाइलॉक के पास जाता है और एंटोनियो एक बॉन्ड साइन करके जिसमें कि उसे 3000 डकेट्स 3 महीने में चुकाने थे, बसेनियो को देता है. शाइलॉक को ये मौका मिलता है कि वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके. एंटोनियो फेल्स टू पे हिज ड्यूज. हमें नेक्स्ट स्टोरी में पता चलता है कि एंटोनियो जो कि एक रिच सक्सेसफुल प्रॉस्परस मर्चेंट था, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपने पेमेंट में. वो पेमेंट वापस नहीं कर पाता क्योंकि उसके बैड डेज आ जाते हैं. उसके जहाज़ों का वापस आने का सिलसिला शुरू नहीं हो पाता. उसके पहले सारे जहाज़ मिसकैरेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, डूब जाते हैं, रास्ते में खो जाते हैं. इस तरीके से एंटोनियो के पास
3000 डकेट्स टाइम के अंदर देने का मौका नहीं मिल पाता। एंटोनियो इस बात को जानता था कि बसेनियो के पैसे को लिए गए पैसे को न दे पाने की कंडीशन में साइलॉक उसके साथ मिस ट्रीटमेंट करेगा, यानी क्रूएल ट्रीटमेंट करेगा। साइलॉक इसीलिए कोशिश करता है ड्यूक के पास जाकर के कि ड्यूक इस बात का आदेश दे कि बॉन्ड का फोरफीचर हो चुका है और साइलॉक को उसका 1 पाउंड फ्लैश काटने का मौका दिया जाए। साइलॉक वॉज ऑल्सो फ्यूरिएटेड क्योंकि लॉरेंजो उसकी बेटी जेसिका को लेकर के वेनिस से कहीं चला जाता है। लॉरेंजो एंटोनियो और बसेनियो का दोस्त था। इस तरीके से साइलॉक को एक और रीज़न मिलता है एंटोनियो से हेट करने का, और वो एंटोनियो को मारने के लिए 1 पाउंड ऑफ फ्लश काटने का केस कोर्ट ऑफ ड्यूक में फाइल करता है। एंटोनियो सेंड्स अ लेटर टू बसेनियो। आगे हम देखते हैं कि फाइंडिंग हिज इनकैपेसिटी टू रिपे द डेट, एंटोनियो फेल्ट हिज फेट टू बी किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ साइलॉक। उसे ये दिख जाता है कि वो उसे साइलॉक के हाथों मारा जाना है। एंटोनियो एक लेटर भेजता है अपने दोस्त सोलैरियो के हाथ से अपने फ्रेंड बसेनियो को, इस बात की सूचना देते हुए कि उसकी डेथ का टाइम आ चुका है और वो चाहता है कि वो अपनी मौत के समय बसेनियो को अपने पास पाए। एंटोनियो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके बताता है कि वो बसेनियो को वापस नहीं चाहता। अगर बसेनियो का दिल नहीं करता, यानी बसेनियो का लव अगर एंटोनियो के लिए इतना नहीं है कि वो उसे वेनिस में आने के लिए इंस्पायर करे, तो एंटोनियो के लेटर को पढ़कर बसेनियो वेनिस ना आए। बसेनियो इस समय तक बेलमोंट में सही कैस्केट, जो कि लेड कैस्केट था, को सेलेक्ट करके अब पोर्शिया को जीत चुका था और बेलमोंट का किंग बन चुका था। पोर्शिया हैड एक्सेप्टेड बसेनियो एज हर हस्बैंड एंड सरेंडर्ड हरसेल्फ अलोंग विद द होल बेलमोंट इनटू हैंड ऑफ बसेनियो। इस तरीके से बसेनियो एक सक्सेसफुल किंग बन चुका है। बसेनियो डिपार्ट्स फ्रॉम बेलमोंट आफ्टर हियरिंग सोलैरियो about Antonio's situation. बसेनियो departs from Portia and Belmont. जैसे ही बसेनियो एंटोनियो के बारे में सुनता है, वो पोर्शिया और बेलमोंट दोनों को छोड़ करके वेनिस की ओर निकल पड़ता है। बसेनियो मैनेजेस एनफ मनी बाय द हेल्प ऑफ पोर्शिया टू सेट एंटोनियो फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ज्यू साइलॉक। बसेनियो जानता था कि उसके पैसे के न चुकाने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए बसेनियो पोर्शिया से ज़रूरत भर का पैसा लेकर के निकलता है। Thus Bassanio and Graciano reached to Venice to help Antonio in paying his debt of Shylock. Speedy departure Bassanio and Graciano. बसेनियो और ग्रेसियानो का जल्दी से बेलमोंट छोड़ करके वेनिस के लिए निकलना ये बात दिखाता है कि वो दोनों भी एंटोनियो की दोस्ती को अपने ज़िंदगी, अपने सारी चीज़ों के ऊपर रखते थे, और जैसे ही वो सुनते हैं कि एंटोनियो की जान खतरे में है, वो पोर्शिया से परमिशन लेकर के वेनिस के लिए निकलते हैं। ऑल्दो उनको भेजने का डिसीजन पोर्शिया का था, पोर्शिया भी इस पे आगे आती दिखती है। अगले पार्ट में हम देखते हैं कि पोर्शिया प्लान्स फॉर डिफेंस। ऑल्दो आफ्टर हियरिंग द इंटेंशन and cruel wish of the Shylock from his daughter Jessica, Portia devised a plan for Antonio defense. पोर्शिया ये जानती थी कि बसेनियो और ग्रेसियानो एंटोनियो को बचाने में सक्सेस नहीं होंगे, इसलिए वो अपने पूरे घर की इंचार्जशिप लॉरेंजो और जेसिका को सौंप करके पोर्शिया अपनी जर्नी स्टार्ट करती है वेनिस के लिए, जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड, उसकी मेड नेरिसा उसके साथ रहती है। As University of Padua was famous for the legal learning and Dr. Bellario was famous for taking right decision in the most complicated matter, यहाँ पर लीगल डिसीजन के लिए डॉक्टर बेलारियो का नाम आता है। डॉक्टर बेलारियो पोर्शिया के कजिन के तौर पर उससे संबंधित थे। पोर्शिया गॉट सम नॉलेज ऑफ लॉ। पोर्शिया बेलारियो से कानून के बारे में जानकारी करती है, एक लॉयर की ड्रेस अपने लिए लेती है और बाल्थजार को पेश करके पोर्शिया पाडुआ के बेलारियो से एक परमिशन ले, जो कि उसको ड्यूक के कोर्ट में केस को इंटरटेन करने में मदद करता है। इस तरीके से पोर्शिया लॉस के बारे में सजेशन भी डॉक्टर बेलारियो से ले करके वेनिस के लिए निकलती है। वेनिस में ये प्लान पोर्शिया का था। डॉक्टर ऑफ लॉ अपीयर्स इन ड्यूक ऑफ कोर्ट।
हम पहले से कहानी को जानते थे कि वेनिस में पोर्शिया एज अ डॉक्टर ऑफ लॉ इंटर करती है। फाइंडिंग द केस कॉम्प्लिकेटेड, ड्यूक वॉज अनेबल टू डिसाइड द मैटर। ड्यूक को चूँकि एंटोनियो को बचाने का माइंड था, बट वो लॉ के हाथों मजबूर होकर के डॉक्टर ऑफ लॉ पडुआ के जो बेलारियो थे उनको एक लेटर भेजते हैं। एज एंटोनियो वॉज मर्चेंट ऑफ कॉमन रिकॉग्निशन, क्योंकि एंटोनियो एक कॉमन रिकॉग्निशन का मर्चेंट था, ड्यूक डिड नॉट वांट टू अलाउ साइलॉक टू कट अ पॉन्ड ऑफ फ्लश फ्रॉम एंटोनियोज बॉडी। वो नहीं चाहते थे कि साइलॉक उनके सक्सेसफुल मर्चेंट के बॉडी पार्ट से 1 पाउंड ऑफ फ्लश काटे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर बेलारियो को इस केस को सॉल्व करने के लिए लेटर लिखा था। लेकिन डॉक्टर बेलारियो कोर्ट ना आकर के एक न्यू डॉक्टर बेलारियो की तरफ से आते हैं और उनका क्लर्क आता है, जिनके पास इस बात की रिकमेंडेशन होती है कि डॉक्टर बेलारियो वुड नॉट कम, बट दिस न्यू डॉक्टर वॉज पोर्शिया एंड नेरिसा वॉज इन द रोल ऑफ हिज क्लर्क। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि न्यू जज अपील साइलॉक टू शो मर्सी। हम देखते हैं कि आफ्टर इंट्रोडक्शन, सारी बातों को जानने के बाद जो जज है वो साइलॉक से दया को दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि एंटोनियो विदाउट साइलॉक मर्सी लॉ की रीच से बाहर नहीं निकाले जा सकते या एंटोनियो को छोड़ा नहीं जा सकता। हर फेमस पोएम कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर ऑन टॉपिक मर्सी इज कोटेड, जिसमें कि पोर्शिया मर्सी को एक सज्जन बारिश जेंटल रेन से कंपेयर करती है और अर्थली पावर को गॉड से कंपेयर करती है जो दया दिखाता है। पोर्शिया बताती है कि दया का गुण राजा से भी ज़्यादा ताकतवर और उससे भी ज़्यादा सम्मान पाने वाला है। अगर कोई व्यक्ति दया दिखाता है, दया दिखाते हुए निर्णय लेता है, तो वो धरती पर रहते हुए भगवान के समान हो जाता है। यहाँ पर दया को राजा के लिए उसके मुकुट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बताया गया है। अगली स्लाइड्स में हम देखते हैं कि एट लास्ट बॉन्ड इज़ रिकमेंडेड टू एग्जीक्यूट। फाइनली बॉन्ड इज़ रिकमेंडेड टू एग्जीक्यूट, क्योंकि साइलॉक दया दिखाने से इनकार करता है और वो अपने बॉन्ड को एग्जीक्यूट किए जाने की डिमांड करता है। साइलॉक नए जज को बहुत एडमायर करता है, उसे कंपेयर करता है डॉक्टर डैनियल से, जो कि रिकमेंडेशन ऑफ द बेस्ट जजेस जाने जाते हैं, रिनाउंड जज थे वो 13th सेंचुरी के। साइलॉक फेल्ट हिमसेल्फ विक्टोरियस। यहाँ पे साइलॉक अपने आप को जीता हुआ महसूस करता है। वो ये उम्मीद कर लेता है कि अब उसके पास एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लश काटने का ऑर्डर मिल चुका है, और वो जैसे ही आगे के लिए बढ़ता है वो इस बात के लिए डिसाइड करता है कि उसको ऑर्डर देने वाला जो जज है वो सेकंड डैनियल है, जो कि जस्टिस देने के लिए आया है। साइलॉक इस सीन में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स पाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि पोर्शिया जो कि जज के रूप में है वो उसका फेवर लेने के लिए या बॉन्ड के एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट में आई हुई है। साइलॉक की हैप्पीनेस कैटास्ट्रॉफी लाने वाली दिखाई जाती है। जस्टिस रिवील्ड एट लास्ट। फाइनली साइलॉक मूव्स फॉरवर्ड to cut 1 pound of flesh, but just tells him the condition about execution of the bond. साइलॉक से जज ये कहलवा लेती है कि हमें हमारे बॉन्ड की एग्जीक्यूशन चाहिए, नाइदर लेस नॉर मोर। और इन्हीं बातों को लेकर के पोर्शिया ये बात कहती है कि दिस बॉन्ड गिव यू 1 पाउंड ऑफ फ्लश, नॉट अ सिंगल जॉट ऑफ ब्लड। मीन्स आपको 1 पाउंड ऑफ फ्लश काटना है, उसमें एक भी ड्रॉप ऑफ ब्लड वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और पूरा 1 पाउंड फ्लश काटना है, नाइदर लेस नॉर मोर बट जस्ट अ 1 पाउंड ऑफ फ्लश इन 1 अटेम्प्ट। इन कंडीशंस को सुन करके साइलॉक को ये लगता है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। वो 3 गुना पैसा मांगता है और कहता है एंटोनियो को छोड़ दिया जाए। Thus justice is awarded to Antonio at last. At the end of the cruelty, कॉन्स्पिरेसी इज पनिश एंड ह्यूमैनिटी एंड जेनरोसिटी विंस। एंटोनियो को लास्ट में फ्रीडम मिलती है और वो जीत जाता है। हैप्पी एंडिंग फॉर ऑल। हम फाइनली सीन में देखते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट एंटोनियो एंटागोनिस्ट साइलॉक के हाथों से सेव कर लिया जाता है। साइलॉक भी फ्री कर दिया जाता है,
क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में आ चुका था एंटोनियो की लाइफ को लेने के। जेसिका लॉरेंजो साइलॉक के लीगल उत्तराधिकारी मान लिए जाते हैं। ड्रामा एंड्स होता है विद हैप्पी नोट्स एंड सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ऑफ बसेनियो एंड पोर्शिया, ग्रेसियानो एंड नेरिसा, and Lorenzo and Jessica. So at the end of the drama there is happiness for all. That's why drama is known as a drama of comedy. At last, in fifth act 5, drama is related with some comic event like ring episode, which was also a plan of Portia. Portia made this plan to tease Bassanio and Graciano for misconception of their oath of having ring to be kept whole life. दोस्तों, this is first attempt about Merchant of Venice. I will try to cover it by act and scene by scene. At last we will provide question answers based paragraph also. So keep on with us. Like, comment, subscribe and share this video if you like, so that other may be also benefited. Thanks a lot for watching and staying with us. Thank you. We shall meet in next video.